नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटो टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं दिग्गज। दरअसल पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभा करेंगे। सीएम योगी राजस्थान में जनसभा और जोधपुर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी प्रचार के लिए ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज भागलपुर में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी केरल के त्रिवेंद्रम में रोड शो करती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दूसरे चरण के लिए चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं तमाम दिग्गज। और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता को साधने के लिए कोशिश लगातार जारी है। पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभा करेंगे। वहीं सीएम योगी राजस्थान में जनसभा और जोधपुर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के लिए ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी भागलपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी केरल के त्रिवेंद्रम में रोड शो करती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, पहले चरण का चुनाव कल बीत चुका है और अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार एक बार फिर से तेज किया जा रहा है। बीजेपी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभा करने पहुंच रहे हैं, वहीं सीएम योगी राजस्थान में जनसभा करेंगे, जोधपुर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव का मुकाबला और जिससे पहले चरण का मुकाबला संपन्न हुआ है, उसके बाद अब नजरें दूसरे चरण के मुकाबले पर लगी हुई है। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले चुनावी कैंपेन, एक जोरदार चुनावी कैंपेन देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र चुनावी दौरा करेंगे, इसके बाद कर्नाटक जाएंगे। जो जनसभाएं लगी हुई है दोनों राज्यों में। इसके बाद जबकि पहले चरण का मुकाबला संपन्न हुआ है, उसके बाद उनके भाषण पर नजरें रहेंगी। पहले चरण में अपनी जीत का दावा दोनों तरफ से किया गया है। नेताओं के बयान सामने आए हैं। ये जरूर है कि एक बड़ा चुनावी मुकाबला ये बनकर उभर रहा है। दूसरी तरफ आज अन्य स्टार प्रचारक वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी कैंपेन करेंगे। आज गृह मंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य नेता भी जो घटक दल से जुड़े हैं वो भी चुनाव कैंपेन करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री वो चुनावी कैंपेन करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी कैंपेन करेंगे। तो एक बड़ा मुकाबला और इस मुकाबले पर अब निगाहें लगी हैं कि दूसरे चरण का मुकाबला यहाँ पर 26 अप्रैल को होना है और उससे पहले चुनावी कैंपेन आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में करते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, खास बात यह है कि इस बार साउथ को टारगेट किया जा रहा है, दक्षिण राज्यों को टारगेट करने में जुटी हुई है बीजेपी। चूंकि अगर हम नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो यहाँ बीजेपी की पैठ मजबूत है और ऐसे में बीजेपी अब एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दक्षिण राज्यों के चुनावी दौरे में है। जहां उत्तर प्रदेश को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के चुनावी कमान सीएम योगी के हाथ में है, वहीं साउथ के जो राज्य है उनकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार भी मोदी मैजिक काम आएगा? देखिए, बिल्कुल बड़े सवाल हैं, क्योंकि उत्तर भारत की भरपाई वो उन सीटों से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में अगर इंडिया एनडीए नहीं जीत पाता है, तो तब दूसरी तरफ फोकस करते हुए विशेष यहाँ पर मिशन साउथ लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में कई चुनावी रैलियां की हैं। आज भी वो महाराष्ट्र में और इसके अलावा कर्नाटक में चुनावी कैंपेन करेंगे। पिछले चुनाव में कर्नाटक में काफी सफलता अर्जित की थी बीजेपी ने, तो उसके अब जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनावी मुकाबले में प्रधानमंत्री एक बार फिर चुनावी कैंपेन करते हुए इसको साधते हुए नजर आएंगे। और हमने देखा है, चाहे वो कर्नाटक की के अलावा अन्य राज्यों की बात हो, खासतौर से तमिलनाडु पर विशेष फोकस किया गया था। तो अब तमिलनाडु में चुनाव संपन्न हो गए हैं। पहले चरण के मुकाबले के साथ ही 39 सीटों पर सभी वोटिंग हो चुकी है। अब निगाहें बाकी प्रदेशों पर है और इसीलिए विशेष तौर पर उन राज्यों पर फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। कर्नाटक भी उनमें से एक राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव में पिछले काफी सीटें बीजेपी ने जीती थी और इसीलिए इस लिहाज से इस पर विशेष फोकस करते हुए बीजेपी अब जुट गई है मिशन साउथ में कर्नाटक।